हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग वांगजी को कह देता है कि वो पानी लाने जा सकता है। वांगजी भी बॉटल को लेता है और सीढ़ियों से रूम से बाहर निकलता है और सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है। तभी उसे किसी की शोर मचाने की और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि उसने इस पैलेस में कभी भी किसी को चिल्लाते हुए या शोर मचाते हुए नहीं सुना है। जब से वो यहाँ आया है, उसे 1 हफ्ते यहाँ आए हुए हो गए हैं, लेकिन कभी भी किसी को इस तरह शोर मचाते हुए उसने नहीं देखा है। उसे पता है इस पैलेस में विंग और उसके मेड्स और उसके अलावा और कोई भी नहीं रहता है। वो थोड़ा नीचे जाता है और जानने की कोशिश करता है ये कौन पर्सन है। वो सीढ़ी से नीचे उतरता है और खड़ा होकर अपने सामने देखने लगता है। उसके सामने बोविन खड़ा था। वो कहता है, बोविन अंकल, ये सब क्यों इस तरह से शोर मचा रहे हैं? वांगजी ने भी अब विंग के अलावा बोविन को भी बोविंग अंकल कह के बोलना स्टार्ट कर दिया था। बोविन को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अगर वो विंग को अंकल बोलता है तो वो उसे भी अंकल बोल सकता है। बोविंग उसकी तरह स्माइल करते हुए देखता है और कहता है, लांजान, अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मेट्स को बोल देते, तुम्हें नीचे आने की क्या ज़रूरत थी? वो किस बातों को छुपाने की कोशिश कर रहा था। लांजान कहता है कि ये पर्सन्स कौन हैं और ये इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। जब वांगजी उन दोनों की तरफ देखता है तो देखता है कि उसके सामने एक ओमेगा जो 32 ईयर्स का दिख रहा है वो खड़ा है और एक दूसरा अल्फ़ा है जो 36 या 35 का होगा। वो उनकी तरफ देखता है और उनसे पूछता है, आप लोग कौन हैं? तभी वो दोनों पर्सन्स उसे देखते हैं और एक पर्सन उसमें से देख के गुस्सा होता है और कहता है, क्या ये वही है? जब लांजान अपनी तरफ इस तरीके की बातों को सुनता है कि वो यही है तो वो पूछता है, इसका क्या मतलब है? आप लोग कौन हैं? तभी वो दूसरी ओमेगा मैन जो कि खड़ा था वो कहता है कि हमसे मत पूछो हम कौन हैं, हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम कौन हो। हम तो यहाँ पर विंग से मिलने आए थे, उसे देखने आए थे कि वो कैसा बीमार पड़ा हुआ है जो 1 हफ्तों से अपने ऑफिस नहीं आया और अपना काम नहीं संभाल रहा है। हम उसके कामों को संभाल रहे हैं। हमने रात तक में आराम करना छोड़ दिया है। ऑफिस के इतने वर्क होते हैं, हम उससे मिलने आए थे कि देखें कि आखिर वो कैसे बीमार पड़ा हुआ है। उसने आज तक कभी अपना ऑफिस बंक नहीं किया है और वो आजकल ऑफिस बंक कर रहा है। पिछले 1 हफ्ते से वो ऑफिस नहीं आया है और यहाँ आने के बाद हमें पता चल रहा है कि हमारा फ्रेंड, हमारा बेस्ट फ्रेंड जिससे हमारी सालों की दोस्ती थी, लगभग हम 10 सालों से एक दूसरे के फ्रेंड्स थे, वो शादी कर चुका है। उसकी शादी की खबर हमें यहाँ के घर के मेट्स से पता चल रही है कि उसने शादी कर लिया है। उसने हमें पूछना तक सही नहीं समझा। तभी जो दूसरा अल्फ़ा था उसके साथ वो आता है सामने और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है, सुयांग, अपने आप को शांत करो, तुम इस तरह से नहीं चिल्ला सकते हो। तुम्हें पता है ना, विंग को इस तरह के शोर की आवाज़ से और चिल्लाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम इस तरह कैसे चिल्ला सकते हो? सोयांग उसकी तरफ देखता है। वो सांस सिंचर था जो उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। वो सांस सिंचर की तरफ देखता है और अपनी भड़कती हुई आवाज़ में कहता है, तुम तो मुझे कुछ कहो ही मत, तुम मुझे शांत कराने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें पता है उस विंग ने क्या किया है? हम एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। उन्होंने एक दूसरे को 5 साल से डेट किया है, लेकिन हमने ये बात कभी विंग को पता नहीं लगने दी, इसलिए क्योंकि उसे चिढ़ मस्ती है। अगर उसे पता चला तो हमारा भी ब्रेकअप करवा देता। उसे कपल्स को देख के चिढ़ मस्ती है और अब वो खुद एक ओमेगा से शादी करके आ चुका है। उसे अपने घर पे रखा हुआ है और हमें पता नहीं है। तुम सोचो, तुम्हारे सर पे इतना काम का प्रेशर है, मेरे सर पे काम का इतना प्रेशर है, और वो हमारा फ्रेंड होते हुए कहता था कि ओमेगा से नफरत करता है और अब एक ओमेगा को घर पे लेके आ चुका है। शादी के बारे में बताया नहीं। उसे क्या लगा कि हम उसकी शादी तोड़वा देंगे? वो अपने आप को क्या समझता है? ये सब सुन के साउथ सिंचन उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। वो सोचता है कि कुछ टाइम से ऑफिस में वर्क ज़्यादा हो रहा था और विंग ऑफिस नहीं आ रहा था लगभग 1 हफ्ते से। साउथ सिंचन भी परेशान था। उसने बोविंग से कई बार पूछा पर बोविंग ने कुछ भी नहीं बताया उसे, और उसने सोचा कि वो एक बार विंग के पैलेस आके विंग से मुलाकात करेगा। शायद विंग अनहेल्दी हो, वो उसे देखेगा। और ये सब देख के सुयांग ने भी उसे उसके साथ चलने को कहा था। तभी वो दोनों जब यहाँ पर आए थे तो उन्हें नहीं पता था कि यहाँ कोई ओमेगा भी है। वहाँ आके जब उन्होंने सुमा से पूछा तो सुमा ने बताया कि सर की तबीयत बिल्कुल ठीक है और अपने पार्टनर के साथ हैं। पार्टनर की बात सुनते ही सनशाइन को तो बहुत बड़ा झटका लग जाता है, क्योंकि विंग ने उसके पार्टनर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसे पता था कि विंग को ओमेगास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता है। उसके पास्ट की कुछ बातों की वजह से वो जानता है कि विंग कभी भी किसी पार्टनर के बारे में नहीं सोचता है।
वो ये सब सोच ही रहा था कि दूसरी तरफ उसके साथ आए सुयांग का तो गुस्से का पारा फट चुका था। उससे ये बात सुनने के बाद कि विंग ने शादी कर ली है, उसका गुस्सा उसके बस से बाहर हो चुका था। क्योंकि विंग की वजह से, सिर्फ विंग की वजह से साओ सिंचैन कभी भी किसी को अनाउंस नहीं करता है कि वो सुयांग के साथ रिलेशनशिप में है। वो 5 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, 10 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ये पता नहीं लगने दिया कि वो रिलेशनशिप में है। ये सब सुन के अब तो सुयांग का पारा चढ़ चुका था और वो चिल्ला रहा था और गुस्सा दिखा रहा था। वो विंग को अपने सामने चाहता था कि अरे अगर तुमने शादी कर भी ली थी तो कम से कम हमें बताते। हम लोग इतने फ्रेंड्स से इतने पुराने टाइम के और तुमने हमें बताया नहीं। यहाँ घर के मेट से उसे पता चल रहा था कि उसके फ्रेंड ने शादी कर ली है। वो और भी चिल्लाया जा रहा था और वो लैंजन की तरफ देखता है, उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है तुम तो काफ़ी छोटे दिख रहे हो, तुम्हारी एज कितनी होगी। अचानक से लैंजन जब ये बात सुनी तो लैंजन काफ़ी कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा कि मेरा नाम लैंजन है और मैं ईयर्स ओल्ड एक ओमेगा हूँ। जब साओ सिंचैन और सुयांग ने ये बात सुनी तो उनके तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसे पता था उसके सामने जो एल ओमेगा खड़ा है उसकी एज ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं आ रहा था कि विंग ने मैरिज कर ली और भी इतने छोटे से ओमेगा के साथ। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो विंग जो कि उन दोनों के बीच में आता है और उन दोनों को शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि देखो तुम लोग विंग का गुस्सा तुम जानते हो, अगर विंग को पता चला कि तुम लोग इस तरीके से शोर मचा रहे हो तो वो गुस्सा हो जाएगा और पता नहीं वो क्या कर देगा। तभी सुयांग उसकी तरफ गुस्से से देखता है और अपने कमर में अपने दोनों हाथ को रखता है और कहता है उसे हो जाने दो गुस्सा, वो जो भी कर लेगा हम देख लेंगे। गलती उसने की, धोखा उसने दिया है हमें और अभी वो आराम कर रहा है अपनी ओमेगा के साथ और हमें सोचना पड़ रहा है कि हम चिल्लाए भी ना, हम अपनी बातों को रखे भी ना। सारी गलती उसकी है और तुम हमें शांत करने को कह रहे हो। जब बोविन नहीं सुनता है तो वो कुछ नहीं कहता है। वो कहता है कि ठीक है, अब जो होगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम लोग ही भोगना। ये सब लैंजन भी सुन रहा था। वो काफ़ी कंफ्यूज दिख रहा था। उसके हाथों में अभी भी वो बॉटल पकड़ी हुई थी जो कि खाली थी। तभी वहाँ सीढ़ियों के ऊपर से एक आवाज़ आती है, तुम सभी चुप करो, यहाँ पर क्या तमाशा हो रहा है। उन सभी की बॉडी में अचानक से एक सीवर दौड़ पड़ी थी। वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और वो जब सीढ़ियों के ऊपर देखते हैं तो वहाँ विंग खड़ा था। विंग जो कि अपने कमरे में अपना वर्क कर रहा था और लैंजन के बारे में सोच रहा था कि वो लैंजन की हेल्प कैसे करेगा और ये वही सब वो सोच के बैठा हुआ था। तभी उसे नीचे से एक शोर की आवाज़ आती है। पहले तो वो इग्नोर कर रहा था कि शायद नीचे मेड्स को एक वर्क कर रहे होंगे और वर्क ख़राब होने की वजह से वो चिल्ला रहे होंगे, लेकिन बहुत टाइम तक लगातार आवाज़ें आ रही थी तो उससे बर्दाश्त नहीं होता है और वो नीचे आता है। और जब नीचे की ओर आ रहा था तो वो देखता है कि वहाँ सुयांग, साओ सिंचैन और बोविन है जो लैंजन से सवाल पूछे जा रहे हैं और बोविन जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। विंग ये सब देखता है और गुस्से में आ जाता है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो कोई भी लैंजन को परेशान करे या लैंजन को किसी भी तरीके का मेंटल स्ट्रेस हो। वो गुस्से में आता है और वो एक जोर की आवाज़ से उन्हें शांत करता है। जितने भी लोग थे सभी के हाथ पैर कँपा चुके थे। इवन लैंजन भी काफ़ी अपने आप को वीक फील कर रहा था। उसके हाथ पैर कँपा रहे थे। उसने अपने अंकल का ऐसा चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। वो सीढ़ियों को ऊपर देखता है कि विंग एक डार्क ऑरा के साथ खड़ा है। उसके फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहे हैं। वो धीरे धीरे करके नीचे उतरता है और वो सुयांग के सामने जाके खड़ा हो जाता है और पूछता है यहाँ क्या हो रहा है। सुयांग जो कि इतने टाइम से चिल्ला रहा था और सोच रहा था कि वो विंग का मुंह तोड़ देगा अगर वो विंग उसके सामने आएगा, अब वो बिल्कुल शांत हो चुका था और वो अपने कदमों को धीरे धीरे पीछे करता है और साओ सिंचैन के पीछे जाके छुप जाता है। साओ सिंचैन अपने आप को थोड़ा ठीक करता है। वो जानता है कि विंग शांत करना उसके बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वो कोशिश करता है क्योंकि अभी उसके बॉयफ्रेंड को वो उसके अलावा कोई भी नहीं बचा सकता है। वो विंग के सामने जाता है और वो कहता है कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। विंग अपने डार्क ऑरा के साथ कहता है कि अगर तुम लोगों को मुझसे बात करनी थी तो तुम लोग मेरे पास आते। यहाँ क्या हो रहा है? तुम तो पढ़े लिखे हो साओ सिंचैन, सुयांग, तुमने तो इतनी सारी डिग्रीज ली हैं और तुम इस तरह से चिल्ला रहे हो किसी के घर पे आके। साओ सिंचैन कहता है शांत हो जाओ ब्रो। तभी सुयांग भी अब बाहर निकलता है अपने आप को काम करने के बाद और कहता है कि हाँ, क्या मैं गुस्सा नहीं निकाल सकता हूँ?
ये जब सुनता है विंग तो अपने आप को थोड़ा शांत करता है। वो जानता है वो उसके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो कितनी भी गुस्सा कर ले पर वो रहेंगे तो उसके फ्रेंड्स ही। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है और फिर वो कहता है कि हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि गुस्सा तुम्हें मुझ पर करना चाहिए? अगर तुम्हें किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम है तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। वो लोग हाँ कहते हैं। वो पीछे घूमता है, वो देखता है कि लैंजन वहाँ खड़ा है और उसके हाथ पैर अभी भी शेक कर रहे हैं विंग के डार्क ऑरा की वजह से। वो लैंजन के करीब जाता है, उसके चिक्स पे अपनी हैंड को रखता है और उसे सॉफ्टली सहलाते हुए कहता है, लैंजन क्या तुम ठीक हो? तुम्हें किसी भी तरीके का प्रेशर फील करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें रूम में जाना चाहिए और थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। वो सुमा की तरफ देखता है, कहता है आंट सू, आपको लैंजन को ले जाना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। वो लैंजन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि क्या ये लोग परेशान हैं? क्या सब कुछ ठीक रहेगा? क्या हुआ है? तब विंग कहता है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इन लोगों से बात कर लूँगा। ये लोग मेरे फ्रेंड हैं, इनसे मिलो। ये सू यांग है जो कि एक ओमेगा है और ये साओ सिंचैन है। ये मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरे बिजनेस पार्टनर्स और कलीग भी। जब लैंजन ही सुनता है तो उन्हें एक डीप वो करता है, अग्रेड करता है। तभी विंग लैंजन के पीठ को सहलाता है और कहता है कि तुम्हें रूम में जाके रेस्ट करना चाहिए। मैं तुम्हें इन लोगों से किसी और दिन मिलवाऊँगा। लैंजन बहुत ही आराम से वहाँ से सुमा के साथ अपने रूम की ओर चला जाता है। विंग जब लैंजन को जाते हुए देखता है तो फिर वो वापस एक स्वीट सी स्माइल से एक डेविल सी स्माइल को कन्वर्ट करके सू यांग की तरफ देखता है और पूछता है, यहाँ क्या हो रहा था? सू यांग समझ जाता है कि वो सिर्फ लैंजन की वजह से अपने आप को काम कर रहा था और शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब तो सू यांग को कोई नहीं बचा सकता है। फिर भी सू यांग अपने डेविल वाले रूप को लेके आता है। वो भले ही विंग से थोड़ा डरता था, लेकिन वो जानता था कि विंग और उसके बीच के जो रिश्ता है वो काफ़ी टाइम का है और विंग ऐसा पर्सन नहीं है कि वो उसे नुकसान पहुंचाए। पर भले ही विंग का गुस्सा कितना ही भी ज़्यादा हुआ, लेकिन वो सू यांग को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो आता है और कहता है कि तुम हमें कितने टाइम से जानते हो? तभी विंग कहता है, हम एक दूसरे को 10 ईयर्स से जानते हैं। तो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हम फ्रेंड्स हैं? विंग देखता है उसकी तरफ, वो कहता है कि मैं ओमेगा से दोस्ती नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, हम फ्रेंड्स हैं। तभी सू यांग कहता है कि अगर हम फ्रेंड्स हैं तो तुम्हारी शादी की खबर मुझे घर के मेड से क्यों पता चल रही है? विंग उसकी तरफ देखता है और एक ग्लेयर करता है। वो बोइंग की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुमने इसे बताया है और ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी सू यांग बताता है कि उसने हमें कुछ भी नहीं बताया है। हम तो यहाँ तुम्हें देखने आए थे कि तुम बीमार हो और तुम यहाँ पर शादी करके बैठे हुए हो। तुमने एक ओमेगा से शादी कर ली है, वो भी इतनी छोटी ओमेगा से। तुम्हारा चक्कर इतनी छोटी ओमेगा से कब से चल रहा था? तुमने इससे शादी अचानक से कैसे कर ली है? विंग ये सब सुनता है और अपनी मुट्ठियों को बहुत ही ज़ोर से बीच लेता है। वो घर के मेट की तरफ और बोविन की तरफ देखता है और कहता है कि हमें बात करनी चाहिए। वो उन लोगों के एक रूम में लेके आता है और उन्हें बैठाता है और कहता है, अब बताओ। साओ सिंचैन उसे बताता है कि वर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि तुम ऑफिस नहीं आ रहे हो, तो वर्क का प्रेशर पड़ रहा था, लेकिन हमें इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बस यहाँ तुम्हें देखने आए थे। विंग कहता है कि ठीक है, तुमने लोगों ने मुझे देख लिया ना, अब तुम लोग जा सकते हो। तभी साओ सिंचैन विंग को इंटरप्ट करते हुए कहता है कि हाँ, तुम जो चाहोगे वही होगा, आखिर हम तुम्हारे नीचे काम करने वाले बस वर्कर्स ही हैं। विंग जब ये सुनता है तो वो कहता है, तुम जानते हो कि तुम क्या हो, तुम इस तरह से नहीं बोल सकते हो। तभी साओ सिंचैन कहता है, विंग तुमने जो कुछ भी किया है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर हमें बहुत दुख हुआ है। हम 10 साल से एक दूसरे को जानते थे, हम तुम्हारी खुशियों में ज़रूर शामिल होते अगर तुम हमें बताते तो। हमें बहुत दुख हुआ इस बात से। वो सू यांग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से सू यांग को लेके चला जाता है। बोविन भी ये सब देख रहा था। विंग ने अपना सर घट को डाउन कर लिया था। वो वापस से लैंजन को रूम की तरफ देखता है और वहाँ जाने लगता है। बोविन विंग की तरफ तो एक बार सू यांग और साओ सिंचैन की तरफ देखता है। वो उन्हें समझाने के लिए उसके पास जाता है। वो साओ सिंचैन और सू यांग को रोकता है और अपने साथ एक कमरे में लेके जाता है। यहाँ पर विंग धीरे धीरे करके अपने रूम की तरफ आता है। रूम में आने के बाद वो देखता है कि वांग जी बेड पे बैठा हुआ है और बहुत ही गहरी सोच में है। वो कुछ बहुत ही ज़्यादा गहरा सोच रहा है। विंग उसके पास जाता है और उसके हेड पे अपने हाथों को रखता है, थोड़ा सा पेट करता है। इससे लैंजन अपने गेज से बाहर आता है। वो विंग की तरफ देखता है और वो उसकी तरफ एक छोटी सी स्माइल देता है और कहता है, अंकल आप आ गए। विंग कहता है कि लैंजन
तुम बहुत ही ज़्यादा डीप थॉट में लग रहे हो। तुम्हें क्या हुआ है? लैंजन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और विंग के सामने आता है। वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और विंग से कहता है, अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपके फ्रेंड्स आपसे गुस्सा हो गए हैं लगता है। मैं जब से आया हूँ तब से आप बस मेरा ध्यान रख रहे हैं, इसकी वजह से आप अपने वर्क पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एक ओमेगा होने के नाते मुझे आपका साथ देना चाहिए। मैं तो यहाँ आपके ऊपर बोझ बन चुका हूँ। विंग जब ये देखता है कि लैंजन नीचे घुटनों के बल बैठ गया है और वो कह रहा है कि वो उसके लिए बोझ है, वो जल्दी से लैंजन की तरह घुटनों के बल बैठता है और उसके कंधों को पकड़ता है अपने दोनों हाथों से और कहता है, लैंजन ये सब तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे लिए कभी बोझ नहीं हो सकते हो। वो उसे खड़ा कराता है। लैंजन भी खड़ा होता है। वो धीरे से विंग के हाथों को पकड़ता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं अपने ग्रैंडपा की दी हुई सारी सीखों को भूल गया था, पर मैं अपनी सारी गलतियों को अब सुधारूंगा। मैं आपका एक अच्छा ओमेगा बन के दिखाऊंगा। आप मेरे अल्फ़ा हस्बैंड हो और मैं आपका ओमेगा वाइफ हूँ। मैं अपने सारे फ़र्ज़ों को निभाऊंगा। आई एम सॉरी कि मैं इतनी टाइम से बस अपने बारे में सोचे जा रहा था और आपके बारे में नहीं सोच पाया। आई एम सॉरी। आप कल से वर्क पे जा सकते हो। आपको मेरा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद का ध्यान रखूँगा, इस घर का ध्यान रखूँगा और आपका ध्यान रखूँगा। मैं आपकी वाइफ हूँ। मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया है कि एक ओमेगा को किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मैं आपका एक अच्छा ओमेगा बनूंगा। आपका कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं हमेशा अपनी फैमिली के लिए, आपके लिए हमेशा वफ़ादार रहूँगा। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए जो मैं इतने टाइम से आप पे ध्यान नहीं दे पाया था। मैं आपका ओमेगा हूँ और मैं अब इस सारे फ़र्ज़ों को निभाऊंगा। विंग जब ये सब सुनता है तो उसे तो एक 440 वोल्ट का झटका लग चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका ये नेव क्या बकवास कर रहा है। वो अल्फ़ा है, वो उसका ओमेगा है। उसे शौक लग जाता है और तभी उसे लैंचिरैन की वो सीख और बातें याद आती हैं कि लैंजन का स्वभाव कैसा था। वो लैंजन की तरफ देखता है और सोचता है कि लैंजन को लैंजन ने किस तरह से बड़ा किया होगा। वो उसके बारे में सोचता है और वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो लैंजन से अपने हाथों को छुड़ाता है और वहाँ से लैंजन को बिना कुछ बताए ही भाग जाता है। जब लैंजन विंग को भागते हुए देखता है वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है और बेड पर बैठ जाता है और कहता है कि आई एम सॉरी अंकल, आई एम सॉरी ग्रैंडफादर, मैं अपने फ़र्ज़ से पीछे हट गया था। आई एम सॉरी मदर, आपने मुझे कहा था कि मुझे विंग अंकल का ध्यान रखना है, विंग को एज अ अल्फ़ा एक्सेप्ट करना है, पर मैं सब कुछ भूल गया था। पर मैं आपसे उनका ध्यान रखूँगा। विंग अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है। वो मेरे परफेक्ट अल्फ़ा है। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उनका बहुत ध्यान रखूँगा। मैं हमारी एक अच्छी सी फैमिली बनाऊँगा और हम हमेशा खुश रहेंगे। वो ये सब सोच के बेड पे बैठ जाता है और उसके आंखों से कुछ बूंद आंसू गिर जाते हैं। विंग जो कि रूम से भागा था और वो भागते भागते नीचे हॉल में आ जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। वो अपने अंकल चिरन के बारे में सोचता है और अपने मन में उनसे कर्ज करते हुए कहता है, अंकल चिरन, ये आपने मेरे प्यारे नेव्यू को क्या कर दिया? आपने उसे कैसी शिक्षा दे दी है? जब वो मेरे साथ था तो वो कितना अच्छा था, मैंने उसे कितने अच्छे से बड़ा किया था और आपके हाथों में मैंने उसे सौंपा था और आपने उसे क्या बना दिया? आपने उसे एक टिपिकल ओमेगा बना दिया है। ओह, अब मैं क्या करूं? वो ये सब सोच रहा था और अपने दिमाग में ही अंकल चिरन को गुस्सा हो रहा था और गालियां दे रहा था। तभी सुमा वहाँ पर आती है और कहती है, यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? और उन्हें एक गिलास पानी देती है क्योंकि वो नोटिस करती हैं कि विंग का गला सूख चुका था, वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तो वो जब सुमा ये सब देखती है तो उसे पानी देती है। विंग भी उस पानी को जल्दी से पी जाता है और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। वो कहता है कि लैंजन से कह देना कि मुझे वर्क है और मैं आज उसके साथ नहीं रह पाऊँगा और मैं कल वापस आ जाऊँगा। वो ये कह के वहाँ से बाहर निकल जाता है उस मैंसन से और वो ड्राइव करके अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। विंग से ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था लैंजन का वो सब कहना। विंग अब एक मिनट भी लैंजन के साथ नहीं रह सकता था, ये सोच के कि किस नज़रों से देखता है। वो कुछ टाइम के लिए लैंजन को साथ रह सकता था, उसके साथ सोच पा रहा था क्योंकि उसे वो लैंजन उसका अपना छोटा लैंजन ही लग रहा था। उसे वो अपने नेवियो की नज़र से ही देख रहा था। लेकिन अब जब लैंजन ने कह दिया है कि वो उसे अपने अल्फ़ा की तरह देखता है और वो उसे अपना अल्फ़ा मानता है, तो अब विंग के लिए उसके साथ रुकना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। वो जल्दी से अपनी कार को स्टार्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ बोविन जो कि पैलेस में ही था साओ सिन-चैन और सुयांग के साथ, और वो विंग की मैरिज के बारे में बता रहा था कि विंग की मैरिज किस तरह हुई और कैसे हुई। जब साओ सिन-चैन और सुयांग ये सुनते हैं तो अपने आप को कर्ज करते हैं कि उसने विंग से क्या क्या कह दिया
उसे बहुत बुरा लगता है विंग के लिए कि विंग ये सब फेस कर रहा था और वो उसके बारे में ऐसा सोच रहे थे। वो लोग अपने सर को नोट करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अब हमें जाना चाहिए, हम विंग से कल बात कर लेंगे, अगर वो ऑफिस आता है तो, और अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं। वो कुछ टाइम के लिए लैंजन के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि क्या अब लैंजन ठीक है। बोविन बताता है कि हाँ, अभी वो ठीक है। वो काफ़ी शॉक में थे और डॉक्टर ने कहा था विंग को कि उसे ऐसी कोई भी बात ना करने के लिए जिससे उसे ज़्यादा शौक लगे या उसे ज़्यादा दुख फील हो। तब इसीलिए विंग लैंजन का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रख रहे हैं ताकि वो अपने स्ट्रोमा से बाहर आ सके। लैंजन विंग को अपना सब कुछ मान रहा है और वो विंग के बगैर 1 मिनट भी रहना पसंद नहीं करता है। उसे नाइटमेयर्स आते हैं जिसकी वजह से विंग को उसके साथ रहना पड़ता है और अपना टाइम देना पड़ता है, इसीलिए वो ऑफिस पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वो दोनों ये सब सुनते हैं बोविन के मुँह से और नोट करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, उसका ध्यान रखना, वो बहुत ही प्यारा बच्चा है। वो ये सब कह के वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे दिन ऑफिस में सू यांग, साओ सिंचैन और बोविन आते हैं। बोविन और सू यांग साओ सिंचैन ये देख के शॉक हो जाते हैं कि विंग अपने टेबल पर बैठा हुआ था और बहुत ही गहरी सोच में कुछ सोच रहा था। सू यांग कहता है कि आज तुम ऑफिस आ गए। तभी साओ सिंचैन कहता है कि ऑफिस आने से क्या मतलब है, मुझे लगता है कि ये रात भर यहीं पर था। ज़रा देखो इसकी क्लोथ्स को, ये वही क्लोथ्स है ना जब हम कल गए थे तो हमने इसे पहने हुए देखा था। बोविन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि शायद कि कल विंग यहीं पर था। तभी विंग उन सबकी तरफ देखता है और कहता है इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल ही आ गया था और मैंने अपना पेंडिंग सारा वर्क कर लिया है। तभी साओ सिंचैन सामने आता है और कहता है कि विंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग भी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि कहो, तुम्हें क्या कहना है। साओ सिंचैन देखता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो कल के बिहेवियर के लिए, मुझे बोविन ने सब सच्चाई बता दी है। विंग बोविन की तरफ देखता है और अनॉयड होके नोट करता है कि जैसे वो ना भी बताता तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तभी साओ सिंचैन कहता है कि तुम्हारी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था और तुमने हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा। तभी विंग ने कहा कि मेरी लाइफ में भी इतना कुछ चल रहा था कि मुझे किसी को भी बताने का टाइम नहीं मिला। साओ सिंचैन उसकी तरफ देखता है, थोड़ा मुंह बनाता है पर शांत होता है। तभी विंग कहता है मुझे तो पता नहीं, पर तुम लोगों ने मुझसे बहुत कुछ छुपाया है। तभी साओ सिंचैन सोचता है कि कहीं उसे और सू यांग के रिश्ते के बारे में विंग को पता तो नहीं चल गया। तभी विंग कहता है कि हाँ, मुझे पता चल चुका है, कल तुम्हारी हरकतों ने सब कुछ बता दिया था। तभी सू यांग सामने आता है और कहता है कि हमें नहीं डर लगता है, तुम हमें ओवरवर्क दोगे तब भी हमारा रिलेशनशिप नहीं टूटने वाला है, हमने फैसला कर लिया है। विंग कहता है कि तुम लोगों को क्यों लगता है कि मैं तुम लोगों का रिलेशन तोड़वाऊंगा। वो कहता है कि तुम्हारे एक्सपीरियंस से लगता है कि तुम सबसे यार रिलेशन तोड़वाओगे। तुम्हें याद नहीं बोविन ने कुछ टाइम पहले एक ओमेगा को डेट करना शुरू किया था और तुमने किस तरह उसका ब्रेकअप करवाया था। तो वो बोविन की तरफ देखता है। मैंने ओमेगा समझ के इसका रिलेशन नहीं तोड़वाया था कि ये एक ओमेगा को डेट कर रहा है, मैंने इसका रिलेशनशिप इसलिए तोड़वाया था क्योंकि वो ओमेगा सही नहीं थी। तभी साओ सिंचैन विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और तभी सू यांग से बर्दाश्त नहीं होता है। वो हंसते हुए कहता है अच्छा, तो कौन ओमेगा सही होती है, ज़रा सा मुझे भी तो बताओ। तभी विंग उसकी तरफ देखता है और मुंह बनाता है। वो चेयर पे वापस से अपने हेड को डाउन कर लेता है और वापस से कुछ सोच रहा होता है, अपने चेयर को हिला हिला के। वो चेयर में इधर से उधर लिफ्ट हुए जा रहा था। तभी वो विंग कहता है कि विंग, तुमने लैंजन को घर पे अकेला छोड़ दिया, तुम्हें पता है ना रात को वो तुम्हारे बगैर नहीं सोता है। जब साओ सिंचैन और सू यांग ये सब सुनते हैं तो थोड़ा सा अजीब फील करते हैं कि वो विंग के साथ क्यों सोता है अगर वो उसका नेफ्यू है तो। फिर वो कुछ भी नहीं कहते हैं। तभी विंग कहता है कि मुझे इसी बारे में तुम सबसे बात करनी थी, कुछ डिस्कस करना था। वो उन दोनों के तीनों की तरफ देखता है और सारी बात उन तीनों के सामने रख देता है कि लैंजन वो उसके बारे में क्या सोचता है, वो उस मैरिज को जो कि उसकी सिस्टर ने करवाया है कितना ज़्यादा सीरियसली ले रहा है, अंकल चिरेन किस टाइप के पर्सन थे और उसने किस तरह के संस्कार वांगजी के अंदर भरे हैं और वो क्या सोच रहा है। और अगर वो अभी लैंजन को कुछ भी सच्चाई बताता है तो लैंजन उस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी मदर ने क्यों उसका शादी विंग से करवाया था। और अगर विंग ये सब कहता है कि वो इस मैरिज को नहीं मानता है, वो उसे अपना नेव्यू मानता है, तो शायद वो इस शौक़ को बर्दाश्त ना कर पाए क्योंकि अभी भी उसके दिमाग में बहुत ही स्ट्रेस है और उसे वो एक और स्ट्रेस नहीं देना चाहता है। तो वो सोच रहा है कि वो ऐसा क्या करे ताकि वांगजी का माइंड डाइवर्ट हो चुके। तभी बोविन सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी साओ सिंचैन और सू यांग भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तभी सू यांग कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, उस आइडिया पे अगर चला जाए
तो वांग जी के दिमाग से ये सब बातें निकल सकती है और जब तुम्हें मन हो तो तब तुम वांग जी को सारी सच्चाई बता सकते हो इस मैरिज के बारे में और उसकी मदर की कही हुई बातों के बारे में। तभी विंग कहता है कि तुम मुझे उस बारे में बताओ कि ऐसा कौन सा प्लान है तुम्हारे पास। तभी साउ से चान सुयंग की तरफ देखता है। तभी सुयंग कहता है कि वांग जी की एज 20 लगती है, यानी कि उसने अपनी स्टडीज़ को पूरा नहीं किया है। तुम चाहो तो यहाँ किसी अच्छे से कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दो ताकि उसका माइंड स्टडी के हिसाब से डाइवर्ट हो सके, वो बाहर निकले और अल्फास और ओमेगा से मिले, फ्रेंड्स बनाए और किसी अल्फा को पसंद करके उसे शादी कर ले। जब विंग ये सब सुनता है तो उसने अपनी मुष्टियाँ बंद कर ली थी। उसे यह गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे कह सकता है कि वांग जी किसी और से शादी कर ले और वो किसी को डेट करे। तो वो उसकी तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कि मैं अपने नेफ्यू को ऐसे किसी भी चीज़ को करने की इजाज़त नहीं दूंगा। तुम्हें नहीं पता कि आजकल के अल्फाज कैसे हैं। तभी साउथ चैन सुयंग की तरफ देखता है। सुयंग हंसता है, कहता है कि ओ ब्रो, तुम चाहते भी हो कि नहीं कि वो तुमसे मूव ऑन करे या तुम्हारे बारे में भूल जाए। अभी कौन कह रहा था कि वो वांग जी का माइंड डाइवर्ट करना है, तो मैंने लगता है इससे उसका माइंड डाइवर्ट होगा। तभी साउ सिंचन सामने आता है, कहता है कि सुयंग की बात लोग पे ध्यान मत दो। सुयंग का कहने का मतलब है अगर वो स्टडी करने जाएगा और लोगों से मिलेगा तो वो अपने गम से जल्दी से बाहर आएगा और तुम्हें भी टाइम मिल जाएगा कि तुम सब कुछ ठीक करके उसे सारी सच्चाई बता सको और वो उस सच्चाई को झेल सके। विंग को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो कहता है कि ठीक है, डन, मैं उसका एडमिशन ज़रूर कराऊंगा कॉलेज में। तभी वो विंग सामने आता है और विंग से पूछता है, विंग तुम कल रात से यहाँ हो, वांग जी का क्या हो रहा होगा? तुमने एक बार भी वांग जी के बारे में सोचा? तुमने ही बताया था कि लैंजन को नाइटमेयर्स आते हैं जिसकी वजह से तुम्हें उसके साथ सोना पड़ता है, तो कल रात क्या? तो वो कहता है कि नहीं, मैंने कॉल करके सुमा को कहा था उसका ध्यान रखने के लिए और उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और उसे बताने के लिए कि मैं वर्क में बिजी हूँ, रात में नहीं आ पाऊँगा। बोइन देखता है और नोट करता है कि तुम रात भर से यहाँ हो, तुम्हें घर जाना चाहिए और थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए और तुम्हें वांग जी से भी मिलना चाहिए। इस तरह से अचानक से उससे दूर हो जाने की वजह से वांग जी शायद टेंशन ना ले ले। तभी विंग सोचता है कि हाँ, क्योंकि जब वांग जी ये सब बातें कर रहा था तभी विंग वहाँ से आ गया था, तो शायद वांग जी के दिमाग में अलग अलग सवाल उठ रहे होंगे और कहीं वांग जी अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा ले या ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। वो सोचता है और कहता है कि हाँ, तुम लोग ऑफिस का वर्क संभालो, मैंने सभी वर्क्स को कंप्लीट कर दिया है, मैं वांग जी के पास जा रहा हूँ। तभी वो तीनों नोट करते हैं। विंग भी वहाँ से निकल जाता है और वो वांग जी से मिलने के लिए मैंसन जा रहा होता है। यहाँ पर वांग जी, जो कि काफ़ी दुखी था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया है। उसे याद आ रहा था कि जैसे ही उसने अपने रिलेशनशिप के बारे में विंग से अच्छे से बात की थी, तब से विंग मैंसन छोड़ के चला गया था। वो सोच रहा था उसने क्या कुछ गलत बोल दिया है, क्या उसने कुछ गलत किया है, क्या उसने अपने अल्फा हस्बैंड को नाराज़ कर दिया है। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा था। सुमा भी ये सब नोटिस कर रही थी और उसे कह रही थी कि सर, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, अगर आपके दिमाग में कोई बात चल रही है तो उसे बाहर निकाल दीजिए सर, आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। वांग जी भी उनकी तरफ देखता है और कहता है, सुमा, क्या अंकल भी आ चुके हैं? वो कब आएंगे? तभी सुमा कहती है, अंकल भी का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि वो हमारे साथ ही अपना लंच करेंगे और वो ऑफिस से निकल चुके हैं। जब वांग जी ये सुनता है तो एक बड़ी सी स्माइल देता है और कहता है कि सुमा, मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए कुक करूँ और उनका स्वागत करूँ। सुमा ये सुनती है और काफ़ी शॉकिंग एक्सप्रेशन देती है और कहती है कि नहीं लेडी मास्टर, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेड्स ये सब कर देंगी। वांग जी कहता है कि अपने हस्बैंड के लिए कुछ कुकिंग करना और उसका इंतज़ार करना, उसे खाना खिलाना, उसका ध्यान रखना एक ओमेगा का काम होता है, एक वाइफ का धर्म होता है, मैं ये सब करूँगा। और वो उठता है और सुमा को वैसे ही डम फाउंडली छोड़ के नीचे किचन की तरफ चला जाता है। वो किचन में जाके किचन को देख